अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और फर्स्ट एपिसोड और 5वां पार्ट है जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे जी। और इंशाल्लाह सॉरी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। गाइस लेट्स स्टार्ट। दोष मेरा है कि मैंने तुम्हें उस शिव के नाम से वंचित रखा, पर आज समय आ गया है जब तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि कौन है ये शिव। शमशान में निवास करता है, नशे का भोगी, भूतों असुरों अघोरियों के बीच उठने बैठने वाला। ऐसे प्राणी को भला कोई भगवान कैसे मान सकता है? तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि अघोरियों के वही शिव आपके विष्णु को इतने प्रिय क्यों हैं कि उनके बिना विष्णु ये मूर्ति स्थापना स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। आप नारायण यज्ञ की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ददीची। जब आवश्यकता श्रद्धा की हो, शक्ति की अपेक्षा व्यर्थ है। श्रद्धा, उस असभ्य शिव के उपासकों को श्रद्धा का अर्थ भी पता है। शिव को पाने का सबसे सरल माध्यम श्रद्धा ही तो है। अनुभव करना चाहेंगे? कोई नियम, किसी यज्ञ, किसी विधि की आवश्यकता नहीं होगी। शिव तो बस एक बेलपत्र पे भी खींचे चले आएंगे। बेलपत्र लाओ। ताकि सब देख सके उस अभद्र को, जैसे ये लोग अपना भगवान मानने की भूल करते आए। सच्चे हृदय से उनका ध्यान करो, वो अवश्य आएंगे। लो, लो पुत्री।
क्या बात है जी। मैं कहूँ कि इस एपिसोड में इमोशन का टच बहुत ज़्यादा था। और जिस तरह वो पूजा के लिए खड़ी हुई, मतलब उनके हाथ में वो क्या उठाया था, क्या उसे कह रहे थे, वो जो पत्र थे, किस बेलपत्र। बेल पत्र जो है वो उनके हाथ में दिए। अब वहाँ पे सीन ये था कि वो ले नहीं रही थी अपने पिता के हाथ से, क्योंकि उन्हें लगता था अपमान होगा इस चीज़ का और मेरे पिता का अपमान होगा। वो उन्हें उनकी इज्जत का ख्याल था, तो वो उनके हाथ से ले नहीं रही थी। वो बेल पत्र जो है वो ऋषि जी ने उनके हाथ में पकड़ा, और जैसे ही हाथ में आया वो फील जो वो इनर सोल में जिस तरह हाथ उनके नीचे से ऊपर आए, मैं कहूँगा कि खाली सारा काम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है। क्योंकि जहाँ पे जो म्यूज़िक और जो चीज़ चाहिए फील कराने के लिए ऑडियंस के लिए, उन्हें फील हो कि एक धार्मिक चीज़ आप देख रहे हैं, तो इनर सोल में वो चीज़ जो है आपको महसूस हो, तो मेरे ख्याल में वो बहुत बेहतरीन उन्होंने फिल्माया उस चीज़ को। जिस तरह उनकी एंट्री से पहले का सीन था वो, कि वो ही जिस पर्वत पे वो रहते हैं और वहाँ पे पूजा करते हैं, और वहाँ की वो हवा और वो एटमॉस्फेयर सेम वहाँ पे उनके जो भगत हैं इधर खड़े थे, वहाँ फील हुआ है, वो एक माहौल बन गया था। और इसी तरह वो आवाज़ चलती चलती उनको महसूस हुई, वो बिल्कुल एंड पे साथ खड़ी थी, और वहाँ पे वो बिल्कुल लीन थी अपनी पूजा में, और एकदम से उन्हें महसूस हुआ झोंके के थ्रू, और कि कोई चीज़ आई है और वेलकम। तो वो उसी लीन में ही चलती चलती उन्होंने इधर उधर नहीं देखा, भक्तों के बीच में से। और वो जो सीन था और वो जो म्यूजिक लगा हुआ था वो बहुत अच्छा था, और वाकई उस चीज़ को देखकर मजा आया। यहाँ पे जी प्रजापति जो हैं उनकी हम बात करेंगे उनके बारे में, क्योंकि वो जो है ना सती जी को बताना चाहते थे, और सती जी जो हैं वो बहुत ही ज्यादा सोचों में गुमसुम थी। वो जानना चाहती थी जो है शिव जी इनके बारे में। लेकिन यहाँ पे प्रजापति ने कहा कि आपको पता है कि शिव जी कौन है? मैं आज आपको बताता हूँ उनकी रियलिटी क्या है, उनकी हकीकत क्या है। तो सारे सुन रहे थे और वो सबके सामने सती जी को ये कह रहे थे कि शिव जी वो हैं जो भूत और प्रेतों में बैठते हैं, और असुरों के साथ उनका उठना बैठना है, वहां पे उनके साथ वो रहती हैं। तो ऐसी शख्सियत की कैसे कोई पूजा कर सकता है? ऐसी शख्सियत को कैसे ये लोग भगवान मान सकते हैं? ये पॉइंट नशे का भी उन्होंने जिक्र हाँ, किया था अभी। ये पॉइंट जब उन्होंने मेंशन किया, तो फिर ऋषि जी ने जो पॉइंट मेंशन किया वो बड़ा मजे का पॉइंट था। बहुत ही जबरदस्त उन्होंने रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा तो फिर ये भी बताइए ना कि आपके विष्णु जी जो हैं उनके वो इतने प्यारे क्यों हैं? अगर आपके दिल में इतनी ही उनके लिए कुदरता है, इतनी ही ज्यादा वो कह लें कि ये चीजें भरी हुई है, नफरत भरी हुई है, तो फिर आप विष्णु जी से पूछिए कि वो उनको इतने प्यारे क्यों हैं। यहाँ पे वो जो है ना आजमाने की फिर बात आ गई कि अगर उनको बुलाया जाए तो क्या वो यहाँ पे आ जाएंगे? तो ऋषि जी जो हैं उन्होंने कहा जरूर, अगर उनको सच्चे दिल से पुकारा जाए तो वो आएंगे। बेल पत्ते जो हैं उनके ऊपर उनको भी मद्देनजर रख के अगर वो पुकारा जाए तो वो फिर भी आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है तो आजमाना चाहिए, फिर आजमाया जाए। तो फिर सती जी जो हैं उनको उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप बुलाइए। तो सती जी जो हैं वो अपने पिताजी का सामान करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं। उनके डर की वजह से वो आगे से कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। फिर ऋषि जी जो हैं उन्होंने वो बेल पत्ते पकड़े हैं और सती जी के हाथों में दिए, और उन्हें कहा है कि आप उनको सच्चे दिल से पुकारिए। आप आंखें बंद करके सच्चे दिल से जब पुकारेंगी तो वो जरूर आएंगे। फिर सती जी जो हैं वो उन्होंने ख्याली दुनिया में आंखें बंद की और शिव जी को पूरे मन से याद किया, और फिर शिव जी प्रकट हो गए और हर बंदा वहां पे खड़ा सरप्राइज हो गया था। औरतें भी मर्द भी सब देख रहे थे कि शिव जी जो हैं वो वाकई आ चुके हैं। और सती जी जो हैं वो बड़ी खुश थी और बहुत ज्यादा सरप्राइज भी थी। और सेम वही जो उनके डमरू वगैरह जब बजता है तो वो सारे साजो सामान वही हुआ जैसे कैलाश पर्वत पर वो फीलिंग होती है, धुआं, वो ठंडी हवाएं, वो सारा सामान बड़ा, वो सारा उसी तरह सिलसिला चला। ऋषि मुनि जो हैं बड़े अच्छे तरीके से स्वागत कर रही हैं। तो वो जितने भी ऋषि थे वो सारे जनाब उनकी खुशी की, उनकी आमद में, उनके स्वागत के लिए नाच रहे थे। बिल्कुल जी, मैं कहूँगा कि बड़ी लाजवाब एंट्री हुई है शिव जी की, और इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी ना वो कहते हैं ना जानदार किस्म की एंट्री हुई है। अगर बंदा अगर रियल में अगर वहाँ पे होता तो यकीन करें उसके रोंगटे खड़े हो जाते ये सारा कुछ देख के, ये सीन देख के। तो लेकिन फिर भी जो है वो सीरियल के थ्रू जब देख रहे हैं तो फिर जो है वो फिर भी एक समझ लें कि बहुत जानदार किस्म की एंट्री कराई गई है। और शिव जी जब आए हैं तो सारे जो है वो
देखने लग गए हैं, धुआं आ गया है। और तो उसके बाद ठंडी हवाएं चली हैं और सती जी जो हैं वो मोहित, मेरे ख्याल में कहते हैं मोहित हो गई थी। और सोनू जिसे कहते हैं, देखती रह लीन गई होना। बस। और उनकी तरफ चली गई और वहां पे उनको सिर्फ देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। और शिव जी भी मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा प्यारा सीन था, बड़ा यकीन करें एक प्यार भरा वो सीन था शिव इमोशन जी से भरा और हुआ। सती जी का। और जो है वो बाकी दक्ष जो है वो तो अहंकार में है, वो तो अभी आ भी गए हैं ना शिव जी तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फिर भी कोई ना कोई उज़र जरूर निकालेगा सरप्राइज दक्ष है जो है। वो चेहरे पे सरप्राइज expression है, नहीं। लेकिन जो नहीं ना सबसे बड़ा मानता। झटका है ना जो प्रजापति जी के लिए, वो ये है कि सती जी भी उनकी तरफ चली गई नहीं और वो वो तो खुश है, नहीं, लेकिन फिल वो वक्त फिल वो है वक्त वो अंदर। देख रहे हैं कि शिव जी भी प्रकट हो चुके हैं, वो आ चुके हैं। और वो सिर्फ देख के ना थोड़ा सा बाद में मुझे लगता है कि ज़ाहिर है जिसको बंदे को नफरत होती है ना, कोई ना कोई उधर निकाल ही लेता है, जिसको कोई मुखालफत। कुछ ना कुछ मुखालफत करनी होती है, कोई ना कोई उधर हम्म। निकालता है वो। और अहंकार होता है बंदे को अपने पे। तो दक्ष को जो है वो अहंकार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो जो है वो अब कोई ना कोई उधर निकालेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने जो है वो आए हैं इधर, शिव जी आए हैं, वो सीन बड़ा जबरदस्त था, लाजवाब था। और बाकी जो है अभी आगे देखते हैं कि अब दक्ष क्या करते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।